सभी को नमस्कार। आज इस 5-7 मिनट के सेशन में हम चर्चा करेंगे। हाल ही में जो 2-3 दिन पहले शिक्षा मंत्री जी का बयान आया था, उसके बाद काफ़ी अभ्यर्थी जो है भ्रम की स्थिति में है कि क्या ऐसी स्थिति हो सकती है। तो क्या था वो बयान और किस प्रकार की न्यूज़ थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी के लिए 5-7 मिनट के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ये वास्तविकता है या कि कोरी कल्पना इसे हम कह सकते हैं। तो हम देखते हैं, उस पर पूरी चर्चा करते हैं। एक ही परीक्षा से, ये मुख्य रूप से शिक्षक भर्तियों पर लागू है। एक ही परीक्षा होगी और उससे हम ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के जो टीचर हैं वो लगाएंगे। उसका जो सार है वो यही है कि हम एक परीक्षा करवाएंगे और एक परीक्षा के माध्यम से हम ग्रेड फर्स्ट को, ग्रेड सेकंड को और ग्रेड थर्ड तीनों परीक्षाओं को मेरिट के अनुसार हम आपको नियुक्ति देंगे। एक ऐसा बयान शिक्षा मंत्री का आया था। इसके साथ साथ दूसरा बयान भी आया कि हम जो बेरोजगारी है वो बढ़ रही है, उसको कम करने के लिए हम निश्चित रूप से जैसे कोई विद्यार्थी ग्रेड फर्स्ट की, सेकंड की या थर्ड की तैयारी कर रहा है और उस तैयारी के दौरान उनको बीएड हम पहले नहीं करवाएंगे, पहले उनको नौकरी देंगे। नौकरी लगने के बाद उन यदि वास्तव में वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड बन जाता है, उसके बाद हम उनको बीएड करने के लिए बोलेंगे या उसे बीएड करनी होगी ताकि इस बेरोजगारी को कम किया जा सके। इस तरह के दो बयान शिक्षा मंत्री के आए हैं। उसके आने के बाद बहुत से विद्यार्थियों के ऐसे सवाल है और स्वाभाविक है, जब हम तैयारी करते हैं उस दौरान ऐसी जो बयान आते हैं उससे हम प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, चाहे आप कितने ही पढ़ने में कमजोर हो, चाहे आप कितने भी पढ़ने में होशियार हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम भ्रमित होते हैं। जहां तक पहले सवाल की हम बात करें कि हम एक ही परीक्षा को करवाकर ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड तीनों शिक्षक बनाएंगे, तो ऐसा हमारी नज़र में और आपकी नज़र में भी और हम सब की नज़र में बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल भी संभव नहीं है ऐसा, क्योंकि तीनों परीक्षाओं का पैटर्न अलग है, तीनों परीक्षाओं का सिलेबस अलग है, तीनों परीक्षाओं की परीक्षा अलग तरीके से होती है, सिलेबस भी अलग है और तीनों बिल्कुल अलग है परीक्षाएं। इनको एक परीक्षा के माध्यम से हम कभी भी ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। तो आप इस मामले में निश्चिंत रहें कि जहां तक हमारा अनुमान है कि हम ग्रेड सेकंड के लिए इन्हें अलग परीक्षा करवानी पड़ेगी। चाहे हाँ, इसमें ये हो सकता है कि आप इनमें एक प्री परीक्षा का आयोजन आप कर सकते हैं, जैसे रीट में हो रहा है, तो इसके लिए आप प्री परीक्षा करवा सकते हैं। ये बिल्कुल जायज है, संभव हो सकता है ऐसा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है कि आप केवल एक परीक्षा के माध्यम से ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड तीनों टीचर आप ले आए। ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि थर्ड ग्रेड अलग चीज है, सेकंड ग्रेड का सिलेबस भी अलग है, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अलग है, लेवल भी इनका जो अलग अलग है, तीनों का लेवल, फर्स्ट ग्रेड का लेवल अलग है, सेकंड ग्रेड का लेवल अलग है और थर्ड ग्रेड का लेवल है जो अलग है। तो आप अलग अलग लेवल को एक परीक्षा के माध्यम से नाप नहीं सकते हैं। तो ये हमारे अनुमान के अनुसार बिल्कुल गलत है। हालांकि उस बयान को हम संशोधित करके देखें थोड़ा सा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो बात थर्ड ग्रेड के लिए कही गई है। ऐसा हो सकता है थर्ड ग्रेड में परीक्षाएं एक हो सकती हैं, जैसा आप पहले रीट का आयोजन कर रहे हैं पीटेट, आरटेट के माध्यम से, तो अब हो सकता है बीजेपी गवर्नमेंट में जैसा पहले था केवल एक रीट करवाकर थर्ड ग्रेड जो भर्ती है वो की जा सकती है, या इनमें ये हो सकता है इनकी पात्रता परीक्षा आरटेट करवाई जा सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि आप एक परीक्षा के माध्यम से तीनों व्यक्तियों को आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ज्वाइनिंग दें। ऐसा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं भी सत्य नहीं है। ऐसी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकती है, क्योंकि एनसीटी के रूल भी है, इस हिसाब से आप ऐसी परीक्षा नहीं करवा सकते हैं। गवर्नमेंट चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। उस बयान में हो सकता है उन्होंने क्या सोच कर दिया है, किस टाइप से दिया है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, चाहे आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप जहां भी जिस तरीके से भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप एसएसटी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, फर्स्ट ग्रेड में चाहे हिस्ट्री से हैं, तो आप उसी दिशा में अग्रसर होते रहें, बढ़ते रहें, आगे अपनी तैयारी जारी रखें। इन बातों से भ्रमित होने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। हम आपको काफी बार पहले भी कह चुके हैं कि इन एग्जाम में देरी हो सकती है, लेकिन निश्चिंत रूप से एक बड़ी भर्ती आएगी आगे। और ग्रेड सेकंड में संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियां आई हुई है, तो आप उनको बेस बनाकर अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखें। इन
जो ऐसी बातें सामने आ रही इनसे आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत रहे आप, परीक्षाएं अलग अलग होगी, केवल ऐसा थर्ड ग्रेड में किया जा सकता है, वो भी अभी कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है ऐसा। बाकी ग्रेड फर्स्ट की निश्चित रूप से अलग भर्ती होगी, ग्रेड सेकंड की निश्चित रूप से अलग भर्ती होगी और ग्रेड थर्ड में ऐसा किया जा सकता है। तो आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहे, जिस तरीके से आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसको आप आगे बढ़ते रहे। आगे दूसरा बयान आया कि हम बीएड उसके बाद करवाएं। उनका कहने का मतलब है कि आपको फर्स्ट ग्रेड बनना है तो आप पहले फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा दीजिए, उसमें पास हो जाते हैं, उसके बाद आप बीएड कीजिए। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं संभव नजर नहीं आ रहा है कि आपसे पहले बिना डिग्री के आपसे परीक्षा की जाए और उसके बाद आपको कहा जाए कि आप बीएड कर लें। तो ऐसा भी कहीं ना कहीं संभव नहीं है। ऐसा नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी आपको यदि आपने थोड़ा अध्ययन किया होगा नई शिक्षा नीति, उसमें भी कहा गया है कि आपको डिग्री पहले कंपलसरी है, आपको पहले प्रशिक्षण आवश्यक है। बिना प्रशिक्षण के आप उस परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप 2 साल तक प्रशिक्षण का इंतजार करेंगे आपको नौकरी मिल जाए और आप 2 साल तक प्रशिक्षण का इंतजार करें, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आज के इस 5-7 मिनट के मुख्य बिंदु हमारा यही था कि एक परीक्षा की जो वायरल न्यूज है, काफी इससे विद्यार्थी भ्रमित हो रहे, तो इसको सही दिशा में हमें बताना बहुत जरूरी था। तो हमने समझा, काफी आज कॉल मैसेज भी आ रहे थे कि सर ऐसा हो सकता है क्या, तो ऐसा हमारी नजर में तो कहीं ना कहीं असंभव है, बाकी आने वाला समय बताएगा। तो आप निश्चिंत रूप से अपनी जो तैयारी है उसको जारी रखें, जिस भी आप ग्रेड सेकंड थर्ड और फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो वो सही दिशा में आगे बढ़ते रहें। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।